हमारा ना आंगन बहुत बड़ा था, तो आंगन में एक जैसे पेड़ पौधे लगे हुए थे, मिट्टी का ही एक लगभग 3 बाई 3 का गड्ढा बना हुआ था और 3 साढ़े 3 फीट गहरा गड्ढा था वो। तो एक बार मैं वहीं आंगन में ही था, बाल्टी में बोट चला रहा था, लेकिन अचानक मौसम बन गया बारिश का। डैडी अंदर चाय पी रहे थे, मम्मी मेरे साथ ही आंगन में थी। तो बारिश का मौसम बना, बरसात धीमी धीमी शुरू हो गई। पड़ोस की आंटी ने मेरी मम्मी को आवाज मार ली कि इधर आ। मम्मी चली गई। बारिश तेज हो गई। जब पानी का बहाव बना, मैंने बहाव में अपनी नाव छोड़ दी। नाव तेजी से गड्ढे की तरफ जा रही थी और जैसे ही वो काफी पास पहुंची गड्ढे के, मैंने कहा गई गई, जोर से शोर मचा दिया। और जब वो डूब गई तो कह दिया डूब गई डूब गई डूब गई। डैडी ने पता नहीं अंदर क्या सुन लिया, भागे भागे आए, गड्ढे में छलांग लगा दी। पूरा अपने आप को डुबोया गड्ढे में, बाहर अपना मुंह निकाल के कह रहे हैं ओ नहीं है, सच बता कहां डूबी थी। मैंने कहा मैंने अपनी आंखों से देखी है, यहीं डूबी थी। उन्होंने फिर अपने आप को पूरा डुबोया, बाहर निकले, कहते हैं यार नहीं है यहाँ पे, सच बता तेरी मम्मी कहाँ है। मैंने कहा मैंने कब बोला कि मम्मी डूबी थी, यहाँ तो मेरी नाव डूबी थी। ओ भाई साहब, डैडी बाहर निकले और उन्होंने जो मुझे उसी गड्ढे में डुबो डुबो के धोया है ना, मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मतलब लाइफ में हुआ ही सारा कुछ मेरे साथ ऐसा ही है। और मैं आपको बताऊं कि मैं ना अपनी जो फैमिली है उसमें ना बीच वाला बच्चा हूं। और बीच वाला मतलब गलत मत समझो, मंझला बच्चा, जिसका कोई बड़ा भाई या बहन हो या छोटा भाई या बहन भी हो, तो मंझला बच्चा। तो मतलब कोई भी काम पड़ जाए, जा भी तू जा। मैं कहता था बड़े को बोल दो, कहते थे ये तो बड़ा है, तेरे होते से तो ये जाएगा। अब मैं कह दूं कि इसको छोटी को भेज दो, कोई काम पड़ जाए तो। एक बीच वाला ही कंजर पैदा होया है। तो एक बार मैं रूम में बैठा हुआ था, बराबर वाले रूम में मेरी मम्मी, मेरा भाई और बहन बैठे हुए थे। तो मम्मी बड़े भाई को कह रही थी तू ते मेरी दाई आंखें। तो बहन बैठी हुई थी, मम्मी को बोलती और मम्मी मैं, तू मेरी बाई आंखें। मैं सुन रहा था रूम में बराबर वाले में, भागा भागा आया, मम्मी आपकी आंखों में मेरे लिए कोई जगह नहीं। मम्मी को उस दिन जुकाम लगा हुआ था, बार बार नाक पहुंच रही थी। कहती है बेटा दोनों आंखों के बीच में नाक होती है। मैं क्या इतनी गंदी। फिर मम्मी ने जो कहा ना, इमोशनल कर दिया, दिल भर आया एक्चुअली, शायद आपको भी अच्छा लगे। कहती है बेटा ऐसे ही नहीं मैं हम सारे काम तेरे को कह देते, तुझ पे जिम्मेदारी है, तू एक जिम्मेदार इंसान है, इसीलिए हम सारे काम तेरे को कह देते हैं। और इस बात से समझ ले कि जब नाक सांस लेना बंद कर देती है ना, दोनों आंखें भी अपने आप बंद हो जाती हैं। ओ किदा भाई चंडीगढ़ वाली, आज ते राशि बढ़ाया है भाई। ओ सोने सोने लोग भी आए हुए ने भाई, आज ते कमाल हो गई यार। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। एक्सल दा ते बहुत जिन्ना शुक्रिया अदा करा उन्ना घट है, क्योंकि इन्होंने मैनू कुछ ना, मैं कहा कि इन्होंने की किया, सोशल मीडिया ते मेरी फोटो ला दी, जगह जगह फोटो ला दी प्रोग्राम चल के। तो मैं क्या यार कमाल हो गई यार। वजह मतलब मैं सही दसा तो अपने आप जी दसा इमोशनल हो गया। अब इमोशनल क्यों हो गया कि जिंदगी में कभी सोचा नहीं था कि थाने के अलावा भी कहीं मेरी फोटो लगेगी। अपने बचपन की एक बात से शुरू करता हूं कि बचपन में ना मुझे कागज का हवाई जहाज उड़ाना बड़ा अच्छा लगता था। तो मैंने एक बार कागज का हवाई जहाज उड़ा दिया। हवाई जहाज हमारी टॉयलेट में चला गया क्योंकि उसकी छत ही नहीं थी। अंदर डैडी बैठे थे, अब पता नहीं वो हवाई जहाज कहां क्रैश हुआ। डैडी बड़े गुस्से में निकले, मेरी तरफ बढ़े। मैंने कहा डैडी रुको मेरी बात सुनो मेरी बात सुनो। उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी और दे दनादन बजा दी। और बहुत मारने के बाद मुझे कह रहे हैं कि यार तू कुछ कह रहा था। मैंने कहा डैडी मैं तो बस इतना ही कह रहा था, पीटना है तो पीट लो, लेकिन पहले हाथ तो धो लो। उसके बाद जिंदगी में मैंने कागज का हवाई जहाज नहीं उड़ाया। फिर मैं बाल्टी में पानी भर के कागज की बोट बनाता था और घुमाता। बहुत शौक था मुझे उसका। हमारा ना आंगन बहुत बड़ा था, तो आंगन में एक जैसे पेड़ पौधे लगे हुए थे, मिट्टी का ही एक लगभग 3 बाई 3 का गड्ढा बना हुआ था
और 3-3.5 फीट गहरा गड्ढा था वो। तो एक बार मैं वहीं आंगन में ही था, बाल्टी में बोट चला रहा था, लेकिन अचानक मौसम बन गया बारिश का। डैडी अंदर चाय पी रहे थे, मम्मी मेरे साथ ही आंगन में थी। तो बारिश का मौसम बना, बरसात धीमी धीमी शुरू हो गई। पड़ोस की आंटी ने मेरी मम्मी को आवाज मार ली कि इधर आ। मम्मी चली गई। बारिश तेज हो गई। जब पानी का बहाव बना, मैंने बहाव में अपनी नाव छोड़ दी। नाव तेजी से गड्ढे की तरफ जा रही थी, और जैसे ही वो काफी पास पहुंची गड्ढे के, मैंने कहा गई गई, जोर से शोर मचा दिया। और जब वो डूब गई तो कह दिया डूब गई डूब गई डूब गई। डैडी ने पता नहीं अंदर क्या सुन लिया, भागे भागे आए, गड्ढे में छलांग लगा दी। पूरा अपने आप को डुबोया गड्ढे में। बाहर अपना मुंह निकाल के कह रहे हैं ओ नहीं है, सच बता कहां डूबी थी। मैंने कहा मैंने अपनी आंखों से देखी है, यहीं डूबी थी। उन्होंने फिर अपने आप को पूरा डुबोया, बाहर निकले, कहते हैं यार नहीं है यहां पे, सच बता तेरी मम्मी कहां है। मैंने कहा मैंने कब बोला कि मम्मी डूबी थी, यहां तो मेरी नाव डूबी थी। ओ भाई साहब, डैडी बाहर निकले और उन्होंने जो मुझे उसी गड्ढे में डुबो डुबो के धोया है ना, मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मतलब लाइफ में हुआ ही सारा कुछ मेरे साथ ऐसा ही है। और मैं आपको बताऊं कि मैं ना अपनी जो फैमिली है उसमें ना बीच वाला बच्चा हूं। और बीच वाला मतलब गलत मत समझो, मंझला बच्चा, जिसका कोई बड़ा भाई या बहन हो या छोटा भाई या बहन भी हो, तो मंझला बच्चा। तो मतलब कोई भी काम पड़ जाए, जा भी तू जा, मैं कहता था बड़े को बोल दो, कहते थे ये तो बड़ा है, तेरे होते से तो ये जाएगा। और मैं कह दूं कि इसको छोटी को भेज दो, कोई काम पड़ जाए तो ये बेचारी एक बीच वाला ही कंजर पैदा होया। तो एक बार मैं रूम में बैठा हुआ था, बराबर वाले रूम में मेरी मम्मी, मेरा भाई और बहन बैठे हुए थे। तो मम्मी बड़े भाई को कह रही थी तू ते मेरी दाई आंखें। तो बहन बैठी हुई थी, मम्मी को बोलती और मम्मी मैं, तू मेरी बाई आंखें। सुन रहा था रूम में बराबर वाले में, भागा भागा आया, मम्मी आपकी आंखों में मेरे लिए कोई जगह नहीं। मम्मी को उस दिन जुकाम लगा हुआ था, बार बार नाक पहुंच रही थी। कहती है बेटा दोनों आंखों के बीच में नाक होती है। इतनी गंदी। फिर मम्मी ने जो कहा ना, इमोशनल कर दिया, दिल भर आया एक्चुअली, शायद आपको भी अच्छा लगे। कहती है बेटा ऐसे ही नहीं मैं हम सारे काम तेरे को कह देते, तुझ पे जिम्मेदारी है, तू एक जिम्मेदार इंसान है, इसीलिए हम सारे काम तेरे को कह देते हैं। और इस बात से समझ ले कि जब नाक सांस लेना बंद कर देती है ना, दोनों आंखें भी अपने आप बंद हो जाती हैं। ऐसा ही रहा, क्योंकि मैं अलग ही कमरे में रहता था, बाकी सब अलग कमरे में रहते थे, पता नहीं क्यों, ये मुझे नहीं पता। तो मैं ऐसे ही अपने रूम में बैठा हुआ था, मैंने मम्मी को बात करते हुए सुना। मम्मी पापा से कह रही थी कि बड़े की उम्र ना 25 साल हो गई है, अब इसकी शादी कर देनी चाहिए। मैंने जब ये बात सुनी तो मुझे ये लगा कि जिंदगी में मेरा एक ही पर्पज है, कुछ भी करके 25 साल का होना है। अब उसके लिए लड़कियां देखनी शुरू कर दी, लेकिन भाई कोई लड़की पसंद ना आई। 32 साल हो गए, 7 साल उसने वेस्ट कर दिए लड़की देखने में। मैंने कहा भाई क्या कर रहा है यार, तू शादी क्यों नहीं कर रहा? कह रहा है यार कोई लड़की पसंद नहीं आ रही। मतलब पसंद आएगी तो क्या होगा? कहता है जब पसंद आएगी तो मन में घंटियां बजेंगी। मैंने कहा ये किसने कह दिया? कहता सारी फिल्मों में दिखाते हैं। मैंने कहा आप भी ना बड़े वाले हो। कहता क्या? मैंने कहा बड़े भाई हो, आपकी शादी होगी तो मेरी होगी ना। कहता है हाँ ये तो है। मैंने कहा भाई देखो ये जिम्मेदारी मेरे पे डाल दो अब कि लड़की कहां पर देखनी है, जगह मैं डिसाइड करूंगा। तो मैं ना अपने घर के पास मंदिर है, वहां मत्था टेकने जाया करता था। उसी के बराबर में एक रेस्टोरेंट है। मैंने रेस्टोरेंट बुक कर दिया कि भाई लड़की वाले आएंगे, ऐसे ऐसे ये टेबल जो है हमारे लिए बुक है। और मैं अपने एक दोस्त को लेकर गया साथ में कि भाई तू रेस्टोरेंट में इनके साथ अंदर जाना, मैं नहीं जाऊंगा, तूने सिर्फ मैसेज करना है जब भी लड़का लड़की आपस में एक दूसरे को देखें। कहता है ठीक है। अब मैं मंदिर में मतलब रेस्टोरेंट के बाहर पहुंचा हूं और देखा कि लड़की वाली भी आ गई हैं। मैंने
सबको अंदर भेज दिया रेस्टोरेंट में, और मैं आ गया मंदिर में जहां पर मैं अक्सर जाया करता था। बहुत घंटियां लगी होती थी वहां पे, लेकिन उस दिन मंदिर में गया हूं, वहां पे एक घंटी नहीं लगी हुई। पंडित जी को कहा, पंडित जी घंटियां कहां गई? कहते हैं वो तो पॉलिश होने गई हैं। वहां पे ना एक बहुत बड़ा घंटा लगा हुआ था, मतलब इतना बड़ा हाथ नहीं किया जा सकता, इतना बड़ा घंटा था वो। मैंने कहा पंडित जी ये घंटा नहीं गया। पंडित जी कहते हैं घंटियां आ जाएंगी फिर घंटा जाएगा। मैं कहा यहां पे भी लेडीज फर्स्ट सिस्टम है। अब कुछ तो करना ही था। तो मैंने घंटे को फिर से गौर से देखा। मैंने कहा आज भाई का घंटा ही बजाना पड़ेगा। तो जैसे ही मेरे दोस्त ने मैसेज किया ओके का, मैंने घंटा बजाने की कोशिश की, लेकिन वो घंटे के बीच में जो तुर्रा होता है ना, तुर्रा, भाई साहब वो इतना बड़ा घंटा था, इतना भारी तुर्रा, एक हाथ से हिले ना। मैंने दोनों हाथ लगा दिए और तब भी ना हिले। मैंने, पंडित जी ये तो घंटा बज ही नहीं रहा। पंडित जी कहते हैं मैं भी आता हूं। भाई साहब 4 हाथों से वो घंटा बजा। लगभग 2 या 3 बारी हम बचा पाए होंगे वो घंटा। वो मैं भागा भागा रेस्टोरेंट में गया। मैं कहा भाई मुबारक हो, अब तो घंटियां बज गई। कहता है यार दिक्कत हो गई है। मैंने कहा क्या? कहता है घंटी नहीं, मन में घंटा बजाए। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। आमतौर पे घंटियां बजती हैं, जिसका घंटा बजता है ना, पति पत्नी की आपस में बनती बहुत है। कहता सच बता। मैंने कहा हाँ यार सच बता रहा हूं। कहता ठीक है। तो भाई ने लड़की पसंद कर ली और भाई की शादी हो गई। शादी पर तालियां हो जाएं एक बार यार। अब मुझे लगा अब तो मेरी शादी होगी, लेकिन वही मैं बराबर वाले रूम में बैठा था। मम्मी डैडी से कह रही थी कि छोटी की ना उम्र हो गई शादी की, अब उसकी शादी कर देनी चाहिए। मैं मन मन में सोच रहा हूँ मैं पूरे गांड के घोड़े खोल दिए भाई की शादी के बारे में, और ये कह रहे हैं कि उसकी शादी पहले होगी। कोई नहीं। और मैंने कहा अगर बहन ने भी 8 साल लगा दिए लड़का पसंद करने में, मैं तो बहन जो सारा कुछ उग जाना है। मैंने कहा बहन से बात की। मैंने कहा देख आजकल ना लड़कों की बहुत कमी है, जो भी ठीक ठाक सा पसंद आए ना ओके कर दियो। कहती है तो ऐसा करना तू ही ढूंढ ले मेरे लिए लड़का। मैंने कहा ठीक है। मैंने उसको कुछ लड़के दिखाए, पसंद नहीं आए। एक और लड़का जब दिखाया तो मैंने कहा देख ये लड़का है और ये ना ट्रक चलाता है खुद भी, और उसके 6 ट्रक हैं। कहती है तभी इसका मुंह ट्रक जैसा दिख रहा है। मैं नहीं करूंगी शादी इससे। मैं क्या टांगे जैसी शक्ल वाली ट्रक वाला मिल रहा है। कह रही आप मेरे भाई हो के मेरे भाई हो, मेरे साथ ऐसे बात कर रहे हो। मैंने कहा चल रुक जा कोई बात नहीं, तेरे को और लड़के दिखा देते हैं। तो मैंने बहन को और लड़के दिखाए। बहन ने एक जगह पसंद कर लिया और अब बहन की भी शादी हो गई। तालियां हो जाए। अब आ गई मेरी बारी भाई। बल्ले बल्ले। मुझे भी उन 2-3 लड़कियां दिखाई। अब उतावला तो पहले ही था मैं, जो ठीक सी लगी मैंने हाँ कर दी भाई, पसंद कर ली। मेरी हो गई शादी और मैं गया हनीमून पे। अब हनीमून पे जाना था हमने पहाड़ी जगह पे। तो पहाड़ों पर जाने से पहले हमें ट्रेन से जाना था, आगे जाके बस पकड़नी थी। और वहां हम रात को लगभग 7:30-8 बजे पहुंचे थे, जहां से ट्रेन ने हमें उतारना था। और वहां से हमने बस लेनी थी, और बस जो थी वो आखिरी बस थी वहां पर। उसके बाद कोई बस भी नहीं। वो बस ऐसे ठसाठस भरी हुई थी कि मतलब समझ लो कि एक पैर रखने की जगह नहीं। मैंने अपनी वाइफ को कहा, मैं कहा देख ये बस तो यार बहुत भरी पड़ी है, लेकिन इसमें ही जाना पड़ेगा। कहते कैसे जा सकते हैं इस बस में हम, देखो कैसे भरी पड़ी है। मैंने कहा देख भाई इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है, सारी रात यहाँ पहाड़ों पे हम यहाँ इस जगह करेंगे क्या, कोई होटल नहीं है, ढाबा भी नहीं है यहाँ पर। कहती है चलो ठीक है बैठ जाते हैं फिर। तो हम किसी तरह करके उस बस में चढ़ गए पिछले गेट से। और पीछे आपने गौर किया होगा कि एक लंबी सीट होती है सबसे पिछली वाली, उस सीट पे सारी लड़कियां चूड़ा पहने हुए बैठी हुई, क्योंकि उस जगह पे ज्यादातर जाते ही नवविवाहित जोड़े हैं। तो मैंने जैसी बस चली थोड़ी देर दूर तक, मैंने अपनी पत्नी को कहा तू यहाँ ना किसी भी लेडीज से जरा सी जगह मांग ले, इतनी सी। कहती है इतनी सी जगह में मैं बैठूंगी कैसे। मैंने कहा कुछ नहीं करना होता, तू इतनी सी जगह मांग, बैठ, फिर ऐसे कर ऐसे कर ऐसे कर ऐसे कर, पूरी जगह मिल जाएगी तेरे को। कहती है सच में ऐसा होता भी है। मैं क्या हाँ हाँ प्रैक्टिकल है, करके देख ले। वो बैठी और उसने ऐसे ऐसे करके जगह भी बना ली। फिर मुझे कहती है आप भी बैठ जाओ। मैं क्या इस पे तो जगह ही नहीं है।
मैं कैसे बैठ जाऊंगा? कहती है आप भी थोड़ी सी सीट लो और ऐसे करो, ऐसे करो। मैंने कहा मैं अच्छा लगता हूँ? चूड़ा पहनी हुई इतनी सारी लड़कियां बैठी हुई, मैं कड़ा पहन के बीच में बैठा रहूं। भाई साहब मैंने वहां पर अच्छा समय बिताया और आज तक भी अच्छा समय बिता रहे हैं। लेकिन एक चीज और शेयर करना चाहूंगा, पता नहीं क्यों है और होता है कि शादी के लगभग 1.5-2 साल तक तो जब मैं उसको स्कूटर पे बिठा के ले जाता था ना, तो स्कूटर अपनी बड़ी धीरे धीरे चलाता था, खड्डों में से भी बड़े आराम से निकालता था, ये सोचकर कि कहीं ये गिर ना जाए, इसको लग ना जाए। और भाई साहब अब लगभग कई साल हो गए हैं, मैं उसको बिठाकर स्पीड ब्रेकर से भी उछाल के निकालता हूँ, गड्ढों में से भी निकालता हूँ, यही सोचता रहता हूँ पैन से गिरती क्यों नहीं। So this was my time. Myself, Manjeet, stand-up comedian. Thank you very much.